नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल एसेंशियल कंसेप्ट एकेडमी पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टाइम स्पीड डिस्टेंस की हमारी सीरीज चल रही है, तो आज उसकी लास्ट क्लास होगी जो हमारी 5th क्लास होगी इस चैप्टर के रिगार्डिंग। आज हम इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट से टाइप पढ़ेंगे, उन टाइपों को देखेंगे और उनके क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या रहते हैं वो क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले कंसेप्ट को समझते हैं जो आज के इस क्वेश्चनों के अंदर यूज किया जाएगा, तो उसके बाद ही हम आगे की प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं कंसेप्ट की बात करता हूं कि कंसेप्ट क्या होता है। देखिए आप लोगों को मैंने अच्छे से बता दिया था सभी के सभी पार्ट में कि स्पीड इज इक्वल टू हमारे पास डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। और यहाँ से एक चीज पता चलती है कि स्पीड जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होती है जब आपके पास डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो। डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो। तो अगर स्पीड का रेशियो कहीं पे गिवन होगा आपको कि 3/5 है, या मैं कह सकता हूँ कि ये 3:5 है, या कह सकता हूँ कि 4/5, जो भी दिया होगा रेशियो अगर दिया हुआ है स्पीड का, और टाइम आपके डिस्टेंस आपके पास सेम है, तो उस केस में आपके पास डिस्टेंस टाइम का जो रेशियो रहेगा वो 5:3 बन जाएगा। टाइम का जो रेशियो रहेगा वो 5:3 बन जाएगा। और हम रेशियो को क्या यूज करते हैं, 5 यूनिट लिखेंगे इसको, रेशियो में 3 यूनिट लिखते हैं, है ना। या फिर हम x से डिनोट कर लेते हैं कि 5x और 3x लिख लेते हैं हम ऐसे, है ना। तो इसी चीज का आज के इस क्वेश्चनों के अंदर जो हम करेंगे, थोड़ा सा लेवल हाई रहेगा, तो उसका यूज किया जाएगा कि दोनों की दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, तो हम कैसे उन क्वेश्चनों को टैकल कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए देखिए हम पहला क्वेश्चन फिर कि पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या रहेगा। पहला क्वेश्चन, हाँ जी, 24 नंबर क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर का। ए ट्रेन आफ्टर ट्रेवलिंग 50 किलोमीटर मीट विद एन एक्सीडेंट, देन द स्पीड बिकम 3/4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल स्पीड एंड रीच द डेस्टिनेशन 35 मिनट लेट। If the accident occurred 24 kilometer further, then it reached destination only 25 minute late. Find the speed of train. ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी है, मतलब ओरिजिनल स्पीड फाइंड आउट करनी है। दोनों कर सकते हो आप, ओरिजिनल भी कर सकते हो, या वो जो रिड्यूस करके आई थी उसको भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है जी, तो इसको करेंगे कैसे, समझना कैसे होगा। देखो कह रहा है कि जब वो एक ट्रेन है, मान लो किसी डेस्टिनेशन से चलती है, कहीं से मान लो इस पॉइंट से चलती है, और वो चलते चलते मान लो उसको यहाँ पे पहुंचना है, सपोज कर रहे हैं कि ये उसकी डेस्टिनेशन। तो यहाँ से चलने के बाद वो 50 किलोमीटर जब मूव कर जाती है, मीन टू से दैट, अगर मैं मान लूँ कि ये 50 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो इसको अगर यहाँ पे मूव कर जाती है तो यहाँ पे उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने से क्या हुआ कि जो उसकी स्पीड थी ना, वो किस रेशियो में डिवाइड हो जाती है, 3/4 में, मतलब 3:4। 3:4 के अंदर देखिए ओरिजिनल जो है वो हो तो 4 है हमारे पास, है ना, ये ओरिजिनल होगा। नीचे वाली टर्म हमेशा ओरिजिनल होगी, है ना, ये ओरिजिनल होगा, और जो स्पीड कम हुई है वो आपकी ये हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर यही एक्सीडेंट उसने बोल रहा है कि, और वो कह रहा है कि वो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लेट हो जाता है, 35 मिनट लेट होता है। ये मत सोच लेना आप कि 35 मिनट लगते हैं, आपको ये देखना है कि 35 मिनट लेट होता है, मतलब जो एक्चुअल टाइम लगना चाहिए था उससे 35 मिनट ज्यादा लगते हैं अगर एक्सीडेंट यहाँ पे हो जाता है। अगली स्टेटमेंट में बोल रहा है कि इफ द एक्सीडेंट अकर 24 किलोमीटर फर्दर, अगर यही एक्सीडेंट यहाँ ना होके, मतलब आगे हम कहीं पे, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे हुआ है, मतलब ये है 24 किलोमीटर फर्दर, अगर ये 24 किलोमीटर फर्दर है आगे, है ना, तो यहाँ पे एक्सीडेंट होता है। तो देखो अगर यही एक्सीडेंट होता तब भी रेशियो मेरे पास क्या रहता, 3:4 रहता, 3:4 रहता है यहाँ पे, तब भी मैं उसी केस में यूज करता कि स्पीड का रेशियो तो यही रहेगा ना। अब देखिए यहां से अगर वो एक्सीडेंट यहां होता है तो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक उसको कितना टाइम एक्स्ट्रा लगता है, 25 मिनट लेट होता है, 25 मिनट लेट हो जाता है वो। बात समझ में आई। अगर यहाँ होता है तो 35 मिनट लगते हैं, यहाँ होता है तो 25 मिनट। इसका मतलब ये हुआ इस 24 किलोमीटर को पूरा करने में ओरिजिनल चाल से अगर चलेगा और अपनी रिड्यूस स्पीड से वो चलता है तो उसको 10 मिनट का ही सिर्फ टाइम लगता है। 10 मिनट लेट होता है इसमें सिर्फ कितने में, 24 किलोमीटर में वो 10 मिनट लेट हो जाता है, मतलब एक्स्ट्रा टाइम लेता है वो जब उसकी स्पीड ओरिजिनल से कम हो जाती है, कितनी, 3:4। बस यहीं से क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा कि स्पीड का जो रेशियो है वो कितना गिवन आपको, 3:4।
और अभी मैंने बताया था कंसेप्ट में कि जब स्पीड और टाइम का रेशियो आपको पूछा गया और आपके पास डिस्टेंस 24 किलोमीटर ही है, 24 किलोमीटर है, तो इस केस में आपके पास आंसर क्या रहेगा, देखो 4:3, मतलब इनवर्स हो जाएंगे एक दूसरे के, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है ना, 4:3। अगर उसको ये आपकी ओरिजिनल स्पीड आ जाएगी, ये आपकी क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, उसका रेशियो बन जाएगा। अभी यहां से देखते हैं हम, देखो यहाँ वो 4, अगर वो अपनी ओरिजिनल स्पीड से चलता है तो वो 3 यूनिट का टाइम लेता है, अगर वो अपनी रिड्यूस स्पीड से चलता है तो वो 4 यूनिट का टाइम लेता है। तो इसका मतलब उसको 1 यूनिट एक्स्ट्रा लगता है जब उसकी स्पीड कम हो जाती है। और क्वेश्चन के अंदर हमने निकाला है कि उसको 10 मिनट लेट हो जाता है। 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मिनट, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मिनट, 10 मिनट का टाइम लगता है उसको। तो अगर वो ओरिजिनल स्पीड से चलता है 4 से, तो उसको कितना टाइम लगता है, 3 यूनिट, है ना। तो एक यूनिट अगर 10 मिनट के बराबर है, तो 3 यूनिट की जो वैल्यू रहेगी वो किसके बराबर रहेगी, 30 मिनट के बराबर रहेगी। वो किसके बराबर रहेगी, 30 मिनट के बराबर रहेगी। तो इसका मतलब एक्चुअल स्पीड से चलने में उसको 30 मिनट लगते हैं। तो उसकी अभी स्पीड निकालनी है आपको, क्वेश्चन में पूछा गया है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। डिस्टेंस आपके पास गिवन है इस क्वेश्चन में कितनी, 24 किलोमीटर हमने निकाल लिया, डिवाइड बाय 24 किलोमीटर को मूव करने में उसको 30 मिनट लगते हैं। 30 मिनट इंटू में 60 कर देता हूं मैं, क्योंकि आर में चेंज कर दिया मैंने, ये 2 पे कट हो गया, 24 इंटू 2 48 आ गया। तो 48 किलोमीटर पर आर की स्पीड से वो मूव कर रहा था, अगर उसकी ओरिजिनल स्पीड हमें निकालनी पड़ जाए इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है जी, अगर उसकी ओरिजिनल नहीं निकालनी है इसका, तो 48, अभी उसको अगर रिड्यूस स्पीड निकालनी है, 48 का क्या कर दो आप, 3/4 निकाल दो, तो 12 आ गया, 12 इंटू 3, तो फिर रिड्यूस स्पीड उसकी 36 किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है जी, ये रहेगा आपका एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, काफी कुछ दिया गया क्वेश्चन में, समझना कैसे है ये देखना आपको कि कहाँ से 10 मिनट लेट और कहाँ से लेट नहीं होता है ये। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, 25, 110 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस ए पर्सन इन 3 सेकंड, इन व्हाट टाइम विल इट क्रॉस 765 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, 135 मीटर लॉन्ग ब्रिज, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ब्रिज एंड प्लेटफॉर्म इज 30 मीटर। तो इस पूरी डिस्टेंस को कवर करना है उसने, ठीक है, टाइम निकालना है इसमें आपको। तो देखिए हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया है कि इसमें से देखो 110 मीटर की डिस्टेंस जब वो किसी पर्सन को पार करता है तो वो खुद को पार करता है, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये क्या आ जाएगी उसकी, यहां से स्पीड निकल जाएगी, किस केस में, मीटर पर सेकंड में उसकी ये क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी उस ट्रेन की, हाँ, जब वो खुद को क्रॉस कर रहा है। तो इसी केस में अगर देखा जाए तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, अब वो किसी प्लेटफॉर्म को पार करता है तो 165 मीटर है, प्लस में ब्रिज को पार भी कर रहा है वो 135 मीटर है, और ब्रिज और प्लेटफॉर्म के बीच की जो लेंथ दी गई है आपको वो कितनी दी गई है, 30 गिवन आपको, 30 गिवन है, प्लस क्या करना है आपको, फिर वो खुद को भी तो पार करेगा, 110 मीटर की डिस्टेंस खुद की भी है उसकी। अब डिवाइडेड बाय ये टाइम आपको अज्यूम करना है कि टाइम कितना आएगा, निकालना आपको, फाइंड आउट करना है। तो स्पीड आपको पता लग गई है कितनी है, 110 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू, इसको आप अगर ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर क्या बनता है, 410, 440 बन जाता है, आंसर क्या बनता है, 440 डिवाइडेड बाय टी हो जाता है। तो इसको इस पे कट कर सकते हैं, 4 हो गया, 4 इंटू 3 क्या आ गया, 12, टी की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 12, हाँ जी, क्या मिलेगी यहाँ पे, टी की वैल्यू सेकंड में, मिनट में, सेकंड में मिलेगी, 12 सेकंड में क्रॉस कर जाएगा इसको, है ना। तो ये आ जाएगी आपकी टी की वैल्यू यहाँ से, अगर आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है जी, तो 3 सेकंड में जब वो 110 मीटर को क्रॉस करता है तो इसका मतलब वो 440 को पार करने में 12 सेकंड का टाइम लेगा। तो ये सारी की सारी डिस्टेंस आपको ऐड करनी थी, क्योंकि अलग अलग डिस्टेंस को कवर कर रहा है, बीच की भी गैप दिया गया था, वो भी आपको ऐड करना था इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है जी, बात आप लोग समझ पाए होंगे कि क्या रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम कि क्या रहेगा। A person moving with speed of 20 km per hour, after every 25 km he take rest of 10 minutes. How much time he will take to cover distance of 175 km? ऐसा भी एक हमने क्वेश्चन किया था, जो फर्स्ट पार्ट हमने क्वेश्चन का अपनी वीडियो का किया था, तो उसके अंदर ऐसा क्वेश्चन था। तो इसको दोबारा से देखते हैं, सोल्व करते हैं। ऐसा ही था सेम, लेकिन थोड़ी इसके अंदर डिस्टेंस चेंज थी आपके पास किलोमीटर में।
है ना, तो आपकी स्पीड भी चेंज थी तो टाइप सेम रहेगी। बताइए कैसे करेंगे। स्पीड आपको गिवन है इस क्वेश्चन में कि 20 किलोमीटर पर आवर की आपकी क्या है स्पीड है। वो कह रहा है कि हर एक 25 किलोमीटर जाने के बाद वो 10 मिनट का ब्रेक लेता है। 25 किलोमीटर मूव करने के बाद वो 10 मिनट का ब्रेक लेता है। हर 25 किलोमीटर पे 10 मिनट का ब्रेक लेगा, तो 175 किलोमीटर को जाने में वो कितना टाइम लेगा। देखिए पहले उसको हम जूम कर लेते हैं कि अगर वो 175 किलोमीटर के डिस्टेंस बिना रुके ही ट्रेवल करे, मतलब 20 की स्पीड से ट्रेवल करे, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, तो हमारा टाइम निकल जाएगा। कि ना रुके ना रेस्ट ले वो ना कुछ करे, तो वो क्या आएगा 8 3/4, 3/4 को मल्टीप्लाई कर लो 60 से, क्योंकि ये मिनट में चेंज हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 8 आवर 15 मिनट लगेंगे अगर वो विदाउट स्टॉपेज विदाउट रेस्ट अगर 175 किलोमीटर को कवर करता है। किस स्पीड से 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। लेकिन वो कह रहा है कि ब्रेक लेता है बीच में, कब लेता है हर 25 किलोमीटर के बाद। तो 25 किलोमीटर के बाद अगर ब्रेक लेता है तो 25 किलोमीटर के बाद ब्रेक लेना, कितनी बार ब्रेक लेगा वो 175 किलोमीटर में। देखिए वैसे तो मैं डिवाइड बाय 25 करता हूँ, ज्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं ऐसा करते हैं कि 7 बार ले लेगा, 7 से कट रहा है भाई ठीक है, लेकिन 7 बार नहीं लेगा, क्योंकि 175 किलोमीटर पे जाने के बाद तो उसको रेस्ट ही रेस्ट मिल जाएगा, फिर तो उसका रेस्ट काउंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। तो हमें क्या करना है, 7 नहीं, हमारे पास क्या आएगा 6 टाइम वो क्या लेगा रेस्ट लेगा। और एक बार में कितना रेस्ट लेता है वो 10 मिनट का। तो इसका मतलब टोटल उसका रेस्टिंग टाइम हुआ 60 मिनट। 60 मिनट मतलब 1 आवर की बात कर रहा है। 1 घंटा वो रेस्ट लेगा और 8 आवर 15 मिनट 8 आवर 15 मिनट के अंदर अगर मैं 1 आवर को ऐड कर देता हूं तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा मेरे पास वो 9 आवर 15 मिनट रहेगा। कि वो 175 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में 9 आवर 15 मिनट लेता है। बात समझ में आई भाई। यहाँ पे बहुत आसान सी प्रोसेस है। एक बार क्या निकाल लेंगे कि जब वो ट्रेवल विदाउट स्टॉपेज कर रहा है, ठीक है, वो टाइम निकाल लो, उसके बाद स्टॉपेज वाला टाइम उसके अंदर ऐड कर दो, तो टोटल टाइम निकल जाएगा कि उसको कितना टाइम लगेगा किसी भी डिस्टेंस को कवर करने में। सारा का सारा खेल जो आपका वो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पे रखा गया है, ठीक है जी, क्योंकि उसी का रिलेशन है, उसी के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे सारे के सारे आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन, ये वैसा ही क्वेश्चन आ गया जो हमने 24th क्वेश्चन किया था। ट्रेन आफ्टर ट्रेवलिंग 100 किलोमीटर मीट विद एन एक्सीडेंट, देन द स्पीड बिकम 3/5 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल स्पीड एंड reach the destination 3 hours late. If the accident occurred 50 kilometer further, then train reach destination only 120 minute late, मतलब 2 hour। 120 का मतलब 2 hour भी बोल सकते हैं। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन। अब स्पीड निकालनी है यहाँ पे। अब यहाँ स्पीड भी हो सकता है, डिस्टेंस भी हो सकता है, वो आप निकाल लेंगे बहुत अच्छे से। तो इसको भी ऐसे ही करते हैं जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था। देखिए ट्राई करते हैं। मैं यही चाहूंगा कि पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आप ट्राई करके देखिए, फिर उसके बाद आंसर को मैच कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ में आया। चलिए, एक आपके पास डेस्टिनेशन थी, यहाँ से ट्रेन चलती है। ये ट्रेन चलते चलते मान लो इस ट्रेन को यहाँ जाना था, ठीक है जी। ट्रेन चलती है और आफ्टर ट्रेवलिंग 100 किलोमीटर मीट विद एन एक्सीडेंट, यहाँ पे उसका मान लो हो जाता है एक्सीडेंट, ठीक है जी, एक्सीडेंट हो गया। अब उसके बाद जो उसकी स्पीड है वो कितनी हो जाती है 3/5 हो जाती है। 3/5 हो जाती है, मतलब ओरिजिनल उसकी 5 थी, अभी उसकी 3 हो जाती है, कम हो जाती है। एंड द रीच द डेस्टिनेशन 3 आवर लेट, तब यो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको 3 आवर लेट हो जाता है वो, मतलब 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। मतलब ओरिजिनल चाल से चलने में और डिक्रीज वाली स्पीड से चलने में 3 आवर का डिफरेंस है। ये लेट वाला टाइम है भाई, ये मत सोचना कि यहाँ से यहाँ तक जाने में 3 घंटे लगते हैं, पता नहीं कितना टाइम लगता है, लेकिन 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, ठीक है। अब इस केस में देखें आगे हम 3 आवर लेट हो गया। अब यहाँ पे अगर स्पीड का रेशियो यही गिवन है, वही पिछले वाला केस लगाएंगे हम, तो टाइम का रेशियो मेरे पास क्या बन जाता है 5/3 बन जाता है। तो अभी आगे की बात देखते हैं। इफ द एक्सीडेंट अकर्ड 50 किलोमीटर फर्दर, अगर यही एक्सीडेंट 50 किलोमीटर आगे हुआ होता, मान लो ये 50 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ये आगे हुआ होता, यहाँ पे भी स्पीड आपकी सेम रहती, मतलब 3/5 में बन जाती, तब वो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लेट होता है 2 आवर लेट हो जाता है जी, वो 2 आवर लेट हो जाता है। डन, 2 आवर लेट होता है। तो ये यहाँ से एक चीज हमें पता चलती है
कि यहाँ से यहाँ तक 3 घंटे लेट होता है, यहाँ से यहाँ तक 2 घंटे लेट होता है, तो इसका मतलब इस 50 किलोमीटर के गैप में उसको कितना टाइम एक्स्ट्रा लगता है, इस 50 किलोमीटर के गैप में उसको कितना टाइम एक्स्ट्रा लगता है, 1 आवर। 1 आवर को मैं बोल सकता हूँ कि 60 मिनट, है ना, 60 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं। और हमें एक चीज पता चल जाती है कि स्पीड तो आपकी 3:5 में है और टाइम आपका कितना है, 5:3 में है। टाइम आपका क्या है, 5:3 में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 यूनिट लगते हैं उसको जब वो डिक्रीज स्पीड से चलता है, और जब वो ओरिजिनल स्पीड से चलता है तो 3 यूनिट लगते हैं उसको। तो इसका मतलब 2 यूनिट उसको क्या लग रहे हैं, 2 यूनिट ज्यादा लगते हैं जब उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो एक्स्ट्रा टाइम इतना लग रहा है ना, 2 यूनिट। और आपके पास क्वेश्चन में गिवन क्या है कि 2 यूनिट इज इक्वल टू किसके बराबर गिवन है भाई साहब, 60 मिनट के बराबर गिवन है जी। और 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो कितनी आ जाएगी, 30 मिनट आ जाएगी। 1 मिनट की या 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 30 मिनट आ जाएगी। तो अगर वो अपनी डिक्रीज स्पीड से चलता है तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 150 मिनट लेगा वो। अगर वो अपनी ओरिजिनल स्पीड से चलता है तो 3 यूनिट का टाइम लेता है, 3 × 30 मतलब 90 मिनट लेता है जी। तब वो 90 मिनट लेता है, ये 150 मिनट लेता है। बात समझ में आई भाई या नहीं आई, आ गई ना। तो अभी देखिए, अब आपको क्या, आपको डिस्टेंस पता लगी ना, यहाँ से यहाँ तक की 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर की डिस्टेंस है। 50 किलोमीटर की डिस्टेंस को 90 मिनट में कवर करता है वो, जब वो स्पीड से चलता है, कौन सी, ओरिजिनल वाली। तो इनटू मैंने कर दिया 60, क्यों, क्योंकि आर में चेंज कर दिया मैंने इसको, ये 2 पे कट हो गया, ये 3 पे कट हो गया। तो आंसर इज 100/3। तो स्पीड और डिस्टेंस अपॉन में स्पीड ले लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम ले लिया हमने तो हमारे पास क्या आ गया, स्पीड आ गया। तो 100/3 स्पीड आ गई उसकी, किलोमीटर पर आवर में आएगी, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में ही हमारे पास सारा डाटा गिवन है। किलोमीटर पर आवर में हमारे पास ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर दूसरी उससे निकालना चाहें कि अगर स्पीड रिड्यूस करी है तो वो कितनी आएगी हमारे पास, 100/3 को मल्टीप्लाई कर दो आप 3/5 से, है ना, 3 से 3 कट गया, 5 से ये कट गया, तो ये क्या आ जाएगा 20। ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ जाएगी भाई। 20 किलोमीटर पर आवर की आपके पास स्पीड आ जाएगी अगर रिड्यूस स्पीड आपसे पूछी जाती है इस केस के अंदर। ठीक है भाई, यहाँ तक ये आप लोग समझ पाए अच्छे से। तो यहाँ पे आप लोगों का टाइम स्पीड डिस्टेंस का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। हर एक टाइप आपकी कवर कर ली है हमने इन सारे के सारे क्वेश्चनों को मिलाते हुए। अगर आप इन सारी वीडियोस को कंप्लीटली देखते हैं तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जिसको आप सोल्व ना कर पाओ। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर बात कर लें तो आप हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस। तो यही सीरीज हमारी आगे चलती रहेगी। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आएगा टाइम एंड वर्क के ऊपर। उसके ऊपर भी हम 5 से 6 वीडियो बनाएंगे, तो उसको भी सारे के सारे टाइप को, सारी की सारी जितनी भी हमारे पास टाइप होती हैं टाइम वर्क में, उनको कवर करेंगे। चलिए देखिए हमारी वीडियो को, अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ताकि हम आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करवा सकें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद।